जहां भारत को त्योहारों का देश माना जाता है और लोग भगवान राम को समाज निर्माण का आधार मानते हैं, उसी देश में राम नवमी के त्योहार और भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर देश के कई शहरों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। एक बार फिर से पूरे देश में हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के आमने सामने देखा गया। नमस्कार, मैं हूं मेहंदी गर्ग और आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल। भगवान राम के जन्म के उत्सव वाली रामनवमी पर गुजरात के वडोदरा में पत्थरबाजी, बंगाल के हावड़ा और फिर इस्लामपुर में हिंसा और आगजनी के साथ साथ लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, रामनवमी से ठीक पहले महाराष्ट्र के 2 जिलों संभाजी नगर और जलगांव में भी तनाव और हिंसा हुई थी। रामनवमी पर देश में लगी इस आग से बिहार का नालंदा शहर भी नहीं बच सका। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल में हुई घटना ने तेजी से सियासी रूप ले लिया है। तो सबसे पहले वहीं की घटना के बारे में आपको बता देते हैं। तो दिन था रामनवमी का, जब पश्चिम बंगाल के हावड़ा और उत्तरी दिनाजपुर जिले में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसके दौरान हिंसक झड़प हुई। और ये झड़प सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही शिवपुर में पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आ गई। बता दें कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल हिंसा तो रुक गई है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। कुछ इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सियासत भी अब गर्मा चुकी है, क्योंकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने कोर्ट से इस मामले की NIA जांच कराने की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इस पूरे मामले का टीकरा बीजेपी के सर पर फोड़ दिया है। ममता ने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा, वे सांप्रदायिक दंगों के लिए राज्य के बाहर से गुंडे बुलाते रहे हैं। उनके जुलूसों को किसी ने नहीं रोका, लेकिन उन्हें तलवारें और बुलडोजर लेकर मार्च करने का अधिकार कतई नहीं है। हावड़ा में ऐसा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अपने बयान में आगे कहा, उन्होंने मार्ग क्यों बदला? विशेष रूप से एक समुदाय को टारगेट करने और हमला करने के अनधिकृत मार्ग क्यों चुना गया? भाजपा ने हमेशा हावड़ा, पार्क सर्कस और इस्लामपुर को निशाने पर रखा है। उनके इन बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो इस हिंसा के लिए जुलूस निकाल रहे हिंदू पक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इसके बाद से राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर जुलूस के दौरान पथराव करने वालों को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है, सवाल ये है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमला करती रहेंगी। ये बात थी पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा और झड़प की। अब बता देते हैं बिहार के नालंदा जिले में जो पत्थरबाजी और आगजनी के मामले हुए, उसके बाद से बिहार के नालंदा जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है। इतना ही नहीं, बिहार का माहौल कुछ इस प्रकार था कि उसको देखते हुए नालंदा जिले में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। बता दें कि बिहार शरीफ इलाके में हुड़दंगियों ने खुलेआम कानून को चुनौती दी। शोभा यात्रा निकालने के दौरान 2 समुदायों में शुरू हुई झड़प ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया। जमकर पत्थरबाजी की गई, बेधड़क गोलियां चलाई गई, कई घरों और वाहनों में आग लगा दी गई, दर्जनों दुकानों में जमकर तोड़फोड़ के साथ लूटपाट भी जमकर की गई। नीतीश कुमार का गृह जिला होने के कारण यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के दुरुस्त होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन एक दिन पहले हुई इस हिंसा ने सुरक्षा के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। अब देखिए, मामला बंगाल का हो, गुजरात का, बिहार का या फिर महाराष्ट्र का, लेकिन सवाल उन राज्यों की पुलिस और सत्ता में बैठी सरकार पर उठने लगे हैं। दरअसल जब भी ऐसे धार्मिक उत्सव होते हैं तो उनके दौरान माहौल को संभालने के लिए नागरिक कमेटियों से पुलिस को बात करनी पड़ती है। तय रूट के अलावा जुलूस कहीं और नहीं ले जाया जा सकता और ये सुनिश्चित किया जाता है कि अगर
धार्मिक जुलूस के रूट पर कोई दूसरा धार्मिक स्थल आ जाता है तो वहां ज्यादा देर तक कोई ना रुके और जरूरत के तौर पर जरूरी सुरक्षा बल लगाया जाता है। इस सब के बावजूद भी देश में सांप्रदायिक दंगों की वजह से माहौल गर्माता जा रहा है। हिंदू मुसलमान के बीच की ये गर्मा गर्मी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। इस समय जहां बड़े बड़े राजनेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज को इन मुद्दों पर गंभीर एक्शन लेना चाहिए, वहां इन दंगों पर राजनीति हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जमकर शुरू हो चुका है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप भारत आज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।